खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे कैसे मिशन 80 के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को लेकर क्या कुछ कहा है आगे आपको विस्तार से बताएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या कहा यह भी आपको दिखाएंगे। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का कैसा रहा रोड शो और कैसे सड़कों पर उमड़ा हुजूम वो भी आगे बताएंगे। और बाराबंकी में नहाने के दौरान हुए हादसे में कितने बच्चों की मौत हो गई है यह भी आगे आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और भी दूसरी खबरें होंगी जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आज बिजनौर में सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रैली को संबोधित किया और सीएम योगी की रैली बिजनौर के चांदपुर से हुई और सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में अब अपराधी पलायन कर रहे हैं और यूपी में बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि दुनिया में भारत के विकास की चर्चा हो रही है और पिछले 10 सालों में भारत में तेजी से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होगा। आज तो आप देखते होंगे पहले व्यापारी और बेटी डरती थी स्कूल जाने से, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, पलायन होता था। और आज बेटी और व्यापारी पलायन नहीं करते, आज अपराधी यूपी से पलायन करते हैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के बाहर मैं नहीं, आपका एक वोट है, एक वोट। आपके वोट की कीमत है ये। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं। सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने पश्चिमी यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किया। उन्होंने कई मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और साथ ही एसपी पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता कि काठ की हांडी को ये लोग कितनी बार चढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ा। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में रोड शो किया। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जिस कार पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे वो भगवा रंग में रंगी हुई थी। करीब 2 किलोमीटर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग रोड शो में देखे गए और सड़क के दोनों तरफ का जो नजारा था
वो आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को लेकर लोग आतुर दिखाई दिए। महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी नजर आई। रोड के किनारे खड़े लोग मोबाइल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर खींच रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और कमल का बटन दबाने के लिए अपील कर रहे थे। गाजियाबाद से बीजेपी ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही पल पहले की ये तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की एक एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे थे और साथ ही महिलाओं से लेकर युवा और साथ ही बुजुर्गों, यानी कि हर एक एज ग्रुप के लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। मनीष ने कहा कि बीजेपी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया है और मनीष हिंदवी ने कहा है कि बीजेपी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतिहास में भारत के जो मंच पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। 10 साल से इनकी सरकार है। अपना 14 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लें, अपना 19 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लें। इन्होंने सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा, फेक राष्ट्रवाद के अलावा इन्होंने किया क्या है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। नौकरियों की स्थिति यह है कि बेरोजगार युवा, यानी जो पढ़ लिख कर स्नातक हैं बेरोजगार हैं, उनमें 40% से ऊपर बेरोजगारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और इस मामले में न्यूज 18 ने सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद से बातचीत की। क्या कहा इमरान मसूद ने, वो भी आपको सुनाते हैं। उनके तीखे हमले का हम मीठे से जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सरासर गलत कहा। इसके अंदर 50 किलोमीटर के बाद भाषा शैली बदलती हो, जहां 350 से ज्यादा बोली जाती हो, जहां 350 से ज्यादा जातियां निवास करती हो, वहां सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। क्या उनको एक जगह रखा जा सकता है? कैसे ये संभव होगा? ये कैसे संभव होगा कि आदिवासियों के कानून, जो धार्मिक रिचुअल्स हैं, वो आदिवासियों के अलग हैं, हिंदुओं के अंदर ही। मैं कह रहा हूं, मुसलमान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं के कह रहा हूं। साउथ इंडिया के अंदर रिचुअल्स अलग हैं, नॉर्थ इंडिया में रिचुअल्स अलग हैं। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारा विषय है। पर्सनल लॉज इसीलिए, और इसीलिए इनको कानूनी वैधता दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है या कोई से भी किसी के भी पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, इनको कानूनी वैधता इसीलिए दी गई। संविधान जो हमारा है, देश का संविधान, वो संविधान देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। ये इसीलिए संविधान को बदलना चाहते हैं और कांग्रेस की गारंटी है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में त्रिदेव बूथ सम्मेलन को आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के राज में सिर्फ घोटाले हुए हैं और घोटालों की वजह से देश की छवि दुनिया भर में खराब हुई। 2014 से पहले भारत की हालत क्या थी? आप सबको पता है, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपी 1 और 2 की। तो कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, घोटाले पर घोटाला हो रहा था। उनके कई मंत्री जेल में चले गए थे भ्रष्टाचार करने की वजह से। दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, कई राष्ट्रों से खिलाड़ी आए थे, अंतर्राष्ट्रीय गेम हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया तो उनके खेल मंत्री जेल के भीतर चले गए और उस सरकार बनी की थी। मोबाइल हम लोग लेके चलते हैं, मोबाइल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो उनके टेलीफोन के मंत्री भी जेल चले गए। कोयला का घोटाला हुआ, सेना के बड़े भवनों में घोटाला हुआ, घोटाले दर घोटाले। पूरे भारत माता की छवि को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के पैमाने पर गिराने का काम किया था, भ्रष्टाचार के आंकड़े दलदल की वजह से।
अमरोहा में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और इस दौरान भरे मंच पर सीएमओ सतपाल सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पैर छूते हुए भी नजर आए। खबर मऊ से है, जहां पर घोसी में प्रचार के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। ओम प्रकाश राजभर खेत में पहुंचे और गेहूं की फसल काटने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजभर कैसे गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मदपुर बरहिया ब्लॉक के रतनपुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर फसल काटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में राजभर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। न्यूज 18 से खास बातचीत में योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को अपनी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। इन्हें देश और पार्टी की नहीं, परिवार की चिंता है। बात कर रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, रावत बाड्रा का अमेठी और रायबरेली की जनता स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है कि जिस परिवार के लोगों को 3 पीढ़ियों तक जिसको उन्होंने सम्मान दिया, उनको प्रतिनिधित्व दिया, और आज कांग्रेस पार्टी में एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है रायबरेली और अमेठी के लिए, और रावत बडेरा जी ने यदि कहा है तो आइए उनको वहां की जनता स्वागत करने के लिए पहले से तैयार बैठी हुई है। राजनाथ सिंह जी ने इंटरव्यू में न्यूज 18 के कहा है सीधे तौर पर कि मिशन 80 का लक्ष्य हम लोग यूपी में पूरा कर रहे हैं, हमारे कामकाज बेहतर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा सोनिया गांधी जिस तरीके से राज्यसभा पहुंची है, उन्होंने एक तरीके से व्यंग भी किया है कि पूरे देश की जनता जानती है कि आखिर ये क्यों राज्यसभा गई। कि राज्यसभा उन लोगों को उसके लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो देश संभालना है। बिजनौर के नगीना में आज बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने प्रचार किया। आकाश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा और साथ ही कहा कि बीएसपी के लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा नहीं करते, बीएसपी के कार्यकर्ता खास रणनीति से काम करते हैं। आकाश आनंद ने बीएसपी उम्मीदवार को जिताने की लोगों से अपील की। कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतरकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। हमारे लोगों ने हमेशा सूझबूझ और दिमाग से काम लिया। बहन जी ने हमेशा समझाया कि साथियों, सड़क पे उतरकर झगड़ा कर आपको आपके लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूक करके वोट डाल के अपने लोगों को तख्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान पर दिए गए बयान के बाद में पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी राजनाथ सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि
बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। उधर न्यूज 18 पर राजनाथ सिंह के इंटरव्यू का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। सहारनपुर रैली में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्टिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। 2021 और 22 पे कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर आतंकी मारे गए, कैसे आतंकियों को नष्ट किया गया था, सोर्स अखबार ही बता सकता है। प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है। न्यूज 18 के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा सही कहा है। आज का भारत नया भारत है। अब हम अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने तो ऑलरेडी घर में घुसकर जवाब दिया। बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने उनके घर में जाकर घुसकर जवाब दिया। अगर वे फिर कुछ इस प्रकार की हरकत करेंगे तो भारत फिर सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, फिर वापस से जवाब देगी। ये सेना उस समय की नहीं जब मनमोहन सिंह जी कर रहा था, यूपी कर रहा था, जब उनके हाथ बंधे हुए थे। ये सेना को पूरी खुली छूट है कि अगर जो उचित ठीक लगे वह कार्रवाई करें, जो उचित लगे वह जवाब उसका उस ढंग से जवाब दें, और जरूरत पड़े तो घर में घुसकर जाकर भी जवाब दें। लेकिन सर, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसको लेकर कह रहा है कि ये भारत स्वीकार कर रहा है, विदेशी समुदाय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से भारत ने हमारे अंदर जाके समस्याएं कर। ये हमने क्या स्वीकार किया, ये तो पाकिस्तान के सांसदों ने स्वीकार किया। वो उसने एक सांसद ने पार्लियामेंट में कहा था कि वह जबकि मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, भारत के विरोध में साजिश करने वाले पहले पाकिस्तान से बैठकर अपने आतंकी आका और चाचा के कहने पर हमला करते थे। अब आका और चाचा की भी खैर नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी अगर वो रहेंगे और वहां से साजिश करेंगे तो भारत ने घुसकर उसको मारना है, उसको छोड़ना नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को याद है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को याद है। न्यूज 18 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। रक्षा मंत्री का जो बयान है वो राजनीति का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की बहादुर सेना ने हमेशा दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या उससे पहले की सरकार रही हो। सुरक्षा एजेंसियों ने हमेशा देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए रात दिन मेहनत की है।
न्यूज 18 के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। पाक में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी फौज का मुकाबला कर सके और उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आई अप्रिशिएट इट। हमारी आर्मी, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, बहुत कॉम्पिटेंट है, दुनिया की चंद फौजों में से एक फौज है। वो पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमसे लड़ाई की सोच भी नहीं सकता। ये वक्त आ गया है कि जब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बयान बार बार हमारे होम मिनिस्टर देते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसको वापस लेना चाहिए। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो सिर्फ गार्डियन की रिपोर्ट काफ़ी नहीं है, और साथ साथ चाइना जो कुछ हमारे साथ करता है वहाँ भी चाइना के अंदर घुसकर इसी तरीके का काम करना चाहिए। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।